हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नव्य क्लासेज पर। फ्रेंड्स, हम वन लाइनर 1000 सामान्य विज्ञान के मल्टीपल क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले 250 क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और यह दूसरा पार्ट है। और ये महत्वपूर्ण 1000 MCQs हैं। इनमें दूसरा पार्ट आज शुरू कर रहे हैं हम। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए 251 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर है कैंसर का। अगला प्रश्न है, पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है एंडरसन ने पोजिस्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। अगला प्रश्न है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योति तीव्रता का। कैंडेला से ज्योति तीव्रता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो उसका चंद्रमा पर 100 न्यूटन रहेगा, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर भार 1/6 होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। इसका राइट आंसर होगा घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगला प्रश्न है, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवों पर। जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न है, जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में कम हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि वह क्या कारण है कि मच्छर कम होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लार्वा के सांस लेने के में बाधा डालता है। मिट्टी का तेल लार्वा के जो बच्चे होते हैं मच्छर के, उनमें सांस लेने में बाधा डालता है। अगला प्रश्न है, मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं, क्यों जीवित रह सकती हैं? तो इसका राइट आंसर झील के तली का पानी नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर होगा झील के तली का पानी नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा जूल। जूल कार्य का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। इसका राइट आंसर होगा ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य से। सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है? तो इसका राइट आंसर है अल्ट्रावायलेट किरणों को। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित किनको करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम हृदय का सफल प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में घुलता है। सोना किस में घुलता है? अम्लराज में। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन की गति कम करना। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल क्या करता है? तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विबंधक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग विबंधक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो इसका राइट आंसर है N2O। हास्य गैस का फॉर्मूला N2O होता है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न है,
दूध जमाने में किस सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? दूध जमाने में कौन से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर लैक्टोबैसिलस के कारण सूक्ष्म जीव हैं ये, जिसके कारण दूध जमता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मानव किडनी में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव शरीर में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी कांड में। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा लॉरेंस ने, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। साइक्लोट्रॉन की खोज लॉरेंस ने की, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, 282 यूरेनियम की खोज किसने की थी? तो यूरेनियम की खोज मार्टिन क्लाप्रोथ ने की थी। इसका राइट आंसर होगा मार्टिन क्लाप्रोथ। अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ओजोन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन की खोज क्रिश्चियन सोनवीन ने की थी। ओजोन की खोज क्रिश्चियन सोनवीन ने की थी। अगला प्रश्न है, साइकिल के खोजकर्ता कौन थे? सर्वप्रथम साइकिल को किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन मैकमिलन ने सर्वप्रथम साइकिल को बनाया था। अगला प्रश्न है, साइकिल का टायर किसने बनाया सर्वप्रथम? तो इसका राइट आंसर होगा एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जॉन डनलप के द्वारा सर्वप्रथम साइकिल के टायर का उत्पादन किया गया था। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा जी डेमलर ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। जी डेमलर ने मोटरसाइकिल की खोज की थी। अगला प्रश्न है, स्कूटर के निर्माता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जी ब्रॉडशा ब्रिटेन। जी ब्रॉडशा, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, स्कूटर के निर्माता हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी मोसले ने, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। परमाणु संख्या के खोजकर्ता हेनरी मोसले हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डॉल्टन ने, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। परमाणु सिद्धांत की खोजकर्ता जॉन डॉल्टन हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑटो हॉन ने परमाणु बम की खोज की थी। किसके द्वारा की गई? ऑटो हॉन के द्वारा परमाणु बम की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा नील बोहर व रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना की खोज की थी। परमाणु संरचना की खोज किसने की? नील बोहर व रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, रेडियो टेलीग्राफी की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो टेलीग्राफी की खोज किसने की? तो इसका डेविड एडवर्ड ह्यूज ब्रिटेन के निवासी थे। डेविड एडवर्ड ह्यूज ने रेडियो टेलीग्राफी की खोज की थी। अगला प्रश्न 295, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा एंटोइन बैक्वेरेल ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के। तो रेडियो धर्मिता की खोज एंटोइन बैक्वेरेल ने की थी। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी बैक्वेरेल ने। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मैरी क्यूरी और प्योरी। फ्रांस के रहने वाले थे मैडम क्यूरी और प्योरी, उन्होंने रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, डायनामाइट की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबल हैं। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा एसपी सोरेनसन ने। पीएच स्केल की खोज किसने की? तो एसपी सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा
हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की। डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है 302, प्लूटोनियम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा जी.टी. शिबोर्ग ने प्लूटोनियम की खोज की थी। किसने? जी.टी. शिबोर्ग ने प्लूटोनियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा एस. हम्पी डेवी ने। मैग्नीशियम की खोज किसने की? एस. हम्पी डेवी ने की थी। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी जो कि धातु में की जाती है, खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा एल. डेंग्यूरे और जे. निप्से ने। एल. डेंग्यूरे और जे. निप्से ने फोटोग्राफी की खोज की जो कि धातु पर की जाती है। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कागज़ पर खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा डब्ल्यू. फॉक्स टॉबलेट ने फोटोग्राफी जो कि कागज़ पर की जाती है की खोज की थी। डब्ल्यू. फॉक्स टॉबलेट ने। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी फिल्म पर की जाती है उसकी खोज किसने की? फोटोग्राफी जो कि फिल्म पर की जाती है उसके खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन कावर्ट। जॉन कावर्ट के द्वारा फिल्मी फोटोग्राफी की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ प्रिस्टले और कॉल विल्हेम ने। जोसेफ प्रिस्टले और कॉल विल्हेम ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस आर्गन की खोज किसने की? अक्रिय गैस आर्गन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा रैमजे और रैले ने। अक्रिय गैस आर्गन की खोज किसने की? रैमजे और रैले ने। अगला प्रश्न है थोरियम की खोज किसने की? थोरियम की खोज किसने की? तो इसके राइट आंसर है वर्जीलियस ने। अगला प्रश्न है टेलीविज़न मैकेनिकल की खोज किसने की? टेलीविज़न मैकेनिकल की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है जॉन लोगी बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है पी.टी. फॉर्न्सवर्थ ने। टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा पी.टी. फॉर्न्सवर्थ। अगला प्रश्न है बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा इवेंजलिस्ता टॉर्सेली के द्वारा बैरोमीटर की खोज की गई। इवेंजलिस्ता टॉर्सेली के द्वारा बैरोमीटर की खोज की गई। 313 नंबर का प्रश्न है रेल इंजन की खोज किसने की? रेल इंजन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज स्टीफेंस ने। जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है भाप इंजन की खोज किसने की? जो कि कंडेंसर से चलता था, ऐसा भाप इंजन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट ने भाप इंजन की खोज की कंडेंसर वाले की। अगला प्रश्न है भाप इंजन पिस्टन जिसमें आती है की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा धाम नकियो कोमेन ने। धाम नकियो कोमेन ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है डीजल इंजन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा रूडोल्फ कॉल डीजल ने। रूडोल्फ कॉल डीजल ने डीजल इंजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है 317 लोकोमोटिव रेल की खोज किसने की? लोकोमोटिव रेल की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है रिचर्ड ट्रैकिथिक ने। रिचर्ड ट्रैकिथिक ने लोकोमोटिव रेल इंजन की खोज की थी। अगला है जेट इंजन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है सर फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन की खोज की थी। सर फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है 319 बच्चों का लिंग निर्धारण होता है? तो इसका राइट आंसर है पिता के गुणसूत्रों पर। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर है लुवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। अगला प्रश्न नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? प्रश्न है नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर है शैवाल। शैवाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा रेनिन। अगला प्रश्न है, जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होती है। यह कमी किस कारण होती है? उसके वजन में कमी होती है। यह किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है विस्थापित पानी के भार के बराबर कमी होती है। यह कमी कितनी होती है? तो ये विस्थापित पानी के भार के बराबर कमी होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इसका राइट आंसर है क्या होता है परिवर्तन? तो वो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी में प्रवेश करती है तो उस थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वो गिलास टूट जाता है। इसका क्या कारण है? गिलास टूटने का कारण अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है जब गर्म पानी को उस पर डाला जाता है तो। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका राइट आंसर है बाष्पीकरण की क्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर है अपेक्षित आर्द्रता घट जाएगी। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी तेज़ी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। वायु दाब की जो वृद्धि है वह क्वथनांक को बढ़ा देती है, इसकी वजह से कुकर में जल्दी खाना पकता है। अगला प्रश्न 330, नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्निया को। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, विटामिन की कमी के कारण हो सकता है। विटामिन की कमी के कारण हो सकता है शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। इसका राइट आंसर है शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव हो सकता है विटामिन के की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का स्राव हो सकता है, रक्त को रुकता नहीं है फिर। अगला प्रश्न है, लाल का स्कोर अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? इसका राइट आंसर है हरा। लाल का अधिक स्कोर ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर है हरा। अगला प्रश्न है, डाईऑप्टर किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा लेंस की क्षमता की। डाईऑप्टर के द्वारा लेंस की क्षमता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है फ़ारेनहाइट ने। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किया हुआ फासला प्रकाश वर्ष के नाम से कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात कैसे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, गतिमान वस्तु में होती है? तो इसका राइट आंसर है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो इसका राइट आंसर होगा रोमर ने। सर्वप्रथम रोमर के द्वारा प्रकाश की चाल को नापा गया था। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है?
तो घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? इसका राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा, उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। तो दोस्तों, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम तब पड़ता है जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ। जब लिफ्ट त्वरण के साथ जा रही होती है तो किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, सभी गैसें जीरो आयतन घेरती हैं जब तापक्रम होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैसें जीरो आयतन घेरती हैं। अगला प्रश्न है, परम ताप का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, लवण को जल का अवशोषण करता है, लवण जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोस्कोपिया लवण कहलाता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोस्कोपिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्लों के द्वारा नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्षार के द्वारा लाल लिटमस पत्र को नीला किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन 42% पाया जाता है, 42% प्रोटीन होता है सोयाबीन के अंदर। अगला प्रश्न है 351, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर है अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर है अग्नाशय से। अगला प्रश्न 353, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करती हैं स्थित होती हैं कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर है अग्नाशय में। अगला प्रश्न, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है बीटा कोशिका से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या होता है इंसुलिन? तो इंसुलिन हार्मोन होता है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है बेंटिंग एवं बेस्ट ने। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो ये मेलानिन के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा मेलानिन। अगला प्रश्न है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका उदाहरण होता है? किसका मिश्रण होता है? उदाहरण नहीं, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर होगा कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल का। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? कॉपर जिंक प्लस निकेल का। अगला प्रश्न है, कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5% कार्बन। कठोर स्टील में कार्बन कितना होता है? 0.5% से 1.5% कार्बन। अगला प्रश्न है, किस बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो प्लेट होती है वो नाइक्रोम की होती है बिजली की इस्त्री में। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो
तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड का। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? तो ऊंचाई मापने का यंत्र होता है क्या? अल्टीमीटर। राइट आंसर अल्टीमीटर। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर है समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। अगला प्रश्न है, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? तो इसका राइट आंसर है 0.24 कैलोरी होता है 1 जूल में। Cl। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर से दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर से दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीसी का। हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, एग्रोसेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोसेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोसेटोलॉजी में। अगला प्रश्न है, मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। कौन सी गैस मार्स गैस के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन गैस। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.5। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1930 में। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न, कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसका राइट आंसर है लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने सर्वप्रथम समझाया था। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल होता है। किस किस का गुणनफल होता है बल? तो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में रेडॉन नोबेल गैस नहीं पाई जाती है। राइट आंसर होगा रेडॉन। अगला प्रश्न है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, कांसा किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा और टिन का मिश्रण कांसा होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा और टिन का। अगला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर होगा जल में। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में। राइट आंसर जल होगा। अगला प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? चेचक के टीके को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक की वैक्सीन को तैयार किया।
अगला प्रश्न है RDX का पूर्ण रूप है, RDX का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अगला प्रश्न है pH मान का निर्धारण किसने किया? pH स्केल का निर्धारण किसने बनाया? तो सोरेनसन ने बनाया था pH स्केल। राइट आंसर सोरेनसन। अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है रैमजे ने, रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। अगला प्रश्न है सोडियम धातु को डुबाकर किस में रखा जाता है? तो राइट आंसर है इसका सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन में। राइट आंसर होगा केरोसिन। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम में लिया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम में लिया जाता है? इसका आंसर है यूरेनियम को। अगला प्रश्न है पेट्रोल एक मिश्रण है, पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। अगला है प्रश्न 390 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न शुद्ध जल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उदासीन, शुद्ध जल उदासीन होता है। अगला प्रश्न है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम के कारण, प्याज एवं लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होती है। अगला प्रश्न है समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल में नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तो यह इसका आंसर होगा बाष्पीकरण विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है 395 सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अगला प्रश्न है फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न है फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अगला प्रश्न है तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा तांबे के, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबे के। अगला प्रश्न है लिफ्ट की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ओटिस ने, लिफ्ट की खोज किसने की? ओटिस ने की थी। अगला प्रश्न है बेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, बेंचुरी मीटर क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को बेंचुरी मीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। 400 नंबर का प्रश्न है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है 401 जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका, दोस्तों ये 500 क्वेश्चन की सीरीज है, नहीं ये 500 क्वेश्चन तक करने वाले हैं आज हम। 250 पहले पार्ट में कर चुके थे और 250 इस पार्ट में करने, जिसमें से 150 तो कंप्लीट हो चुके हैं, 100 और बाकी हैं इसमें अभी। तो 401 नंबर प्रश्न जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन घट जाता है। राइट आंसर होगा बर्फ़ पिघलने पर उसका आयतन घट जाता है। अगला प्रश्न है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या परिवर्तन होता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक में, तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा निर्वात में, किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। अगला प्रश्न ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, तो राइट आंसर होगा घटता है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 310 केल्विन।
अगला है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा गैसों की दाब की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, जब एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। अगला प्रश्न 407, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। राइट आंसर होगा ठोस में। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आएगा लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त। ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैक संख्या किससे संबंधित है? मैक संख्या का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वायुयान के वेग से। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से होता है। वायुयान की गति को मैक संख्या में मापा जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक अंगों की जांच हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश की किस तकनीक पर आधारित है? डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की जो जांच की जाती है वह प्रकाश की किस तकनीक पर आधारित है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तकनीक पर आधारित है। इसका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगला प्रश्न है, ग्रहण की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा केपलर ने। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 0.001 mm। 0.001 mm। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका संवेग भी दोगुना हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा जब किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो संवेग भी दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है? तो बैटरियों में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा बैटरियों को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
425 लार किसके पाचन में सहायता करती है? लार किसके पाचन में सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर है स्टार्च के पाचन में लार सहायता करती है। अगला प्रश्न है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा टांग में। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन है? तो इसका राइट आंसर है बंदर। बंदर सबसे निकटतम प्राणी है। अगला प्रश्न है केंचुए में कितनी आँखें होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कोई आँख नहीं। केंचुए में कोई भी आँख नहीं होती है। अगला प्रश्न है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में कोई भी विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका में। अगला प्रश्न रक्त होता है। तो दोस्तों रक्त इसका राइट आंसर होगा रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न नाभि रज्जु है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रौढ़ संयोजी ऊतक। नाभि रज्जु क्या है? प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न है बायोप्सी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? बायोप्सी किया जाता है। तो उसमें परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने में लिया जाता है। बायोप्सी में क्या होता है? शरीर से कोई अंग निकाल लेते हैं थोड़ा टुकड़ा, तो उस बायोप्सी की जाती है उससे। अगला प्रश्न है रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस जो होती है उसमें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो यह है ब्यूटेन और प्रोपेन। राइट आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो इसका राइट आंसर है वर्ड की लवक के कारण। गिरगिट का रंग बदलने का कारण है जो क्या उपस्थित रहता है उसमें वर्ड की लवक होता है जिसके कारण गिरगिट रंग बदलता है। अगला प्रश्न है दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होने लगती है तो दिल का दौरा पड़ता है। अगला प्रश्न है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार के अंतर्गत मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स की। अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर है 8 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि में दुग्धजनक हार्मोन का स्रावण होता है। अगला प्रश्न है 439 WC का मुख्य कार्य क्या है? WC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। WC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है? किसके लिए लाभकारी होता है? आयोडीन नमक लाभकारी होता है थायराइड ग्लैंड के काम के लिए। थायराइड ग्लैंड हमारी अगर आयोडीन प्रचुर मात्रा में मिलता है तो थायराइड ग्लैंड सही तरीके से कार्य करती है। अगला प्रश्न है पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई? तो इसका राइट आंसर है जोनास साल्क ने। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन जोनास साल्क के द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नेक्रोसिस। राइट आंसर होगा नेक्रोसिस। अगला प्रश्न है मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मार्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चींटियों का अध्ययन।
मार्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पास्कल के सिद्धांत पर द्रव चालित ब्रेक कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इसका कारण होता है अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न है, फार्मिक एसिड किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? फार्मिक एसिड सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है चींटी के विष में सर्वाधिक फार्मिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड होता है। ये जो सिरका का चाइनीज खाने में प्रयोग में लेते हैं ये एसिटिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? तो इसका राइट आंसर है नींबू में। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? नींबू में। अगला प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। प्रश्न है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्तंभ मूल। स्तंभ मूल कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जीरोफाइट। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो इसका आंसर होगा जल हायसिंथ। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पादप जल हायसिंथ होता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? जिसको हीमोफीलिया रोग हो जाता है उसको रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। राइट आंसर 46। अगला प्रश्न है 456, समजात अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रचना में समान। समजात अंग कैसे होते हैं? रचना में समान होते हैं। अगला प्रश्न है, समरूप अंग होते हैं? कार्य में समान। समरूप अंग कार्य में समान होते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 8। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8। आगे अगला है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा रेनिन एंजाइम। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न है, रुधिर की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है एनीमिया रोग। रुधिर की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, बियर किण्वन से बनाई जाती है जबकि शराब आसवन विधि से बनाई जाती है? बियर किससे बनाई जाती है? किण्वन विधि से। और शराब किससे बनाई जाती है? आसवन विधि के द्वारा बनाई जाती है। अगला है, सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जल में। अगला प्रश्न है, जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है ज़मीन और गेंद के बीच घर्षण होता है। इसकी वजह से ज़मीन पर थोड़ी दूर चलने के बाद गेंद रुक जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? प्रश्न को पढ़िए, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए जिम्मेदार होता है।
यह है झुकाव पृथ्वी पर मौसम बदलने का कारण है। अगला प्रश्न है 466, आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? तो यह इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा केंचुआ। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा केंचुआ। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन। जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है बेलन घर्षण। एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? बेलन घर्षण। अगला प्रश्न है किसी नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति, किस नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति, कौन सा नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है? इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? तो इसका राइट आंसर है दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ऐसा व्यक्ति। अगला प्रश्न है बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होती है। बिजली का प्रवाह नहीं होता प्लास्टिक में। अगला प्रश्न है वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग होती है क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग भी नहीं होता और भोजन संग्रह में प्राप्त की जाती हैं क्या होती है? ल्यूकोप्लास्ट। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है वृद्धिकर हार्मोन किससे उत्पादित होता है? वृद्धिकर हार्मोन किससे उत्पादित होता है? तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि से। अगला प्रश्न नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धनायन कहा जाता है। अगला प्रश्न एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है बवंडर कहलाता है। अगला प्रश्न जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तो इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला प्रश्न सीएनजी गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो इसका राइट आंसर है मीथेन। सीएनजी गैस का मुख्य संगठन क्या है? मीथेन होती है। अगला प्रश्न है एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2। अगला है सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है। सिंचाई का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? तो ड्रिप सिंचाई, ड्रिप पद्धति के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो सबसे अच्छा कारगर तरीका होता है। अगला प्रश्न है तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मैनोमीटर। अगला प्रश्न है डेंगू वायरस का वाहक है। डेंगू वायरस का वाहक क्या होता है? मादा एडीज मच्छर। राइट आंसर होगा मादा एडीज मच्छर। अगला प्रश्न है मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया था। किसने लगाया था सर्वप्रथम मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में? तो इसका राइट आंसर है विलियम ब्यूमोंट ने। अगला प्रश्न है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है
प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है। यह प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है समतल दर्पण के द्वारा। समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है? पीछे बनाया जाता है, सीधा और समान आकार का है। अगला प्रश्न है, वायु के वेग को मापने के लिए किए जाने वाले उपकरण क्या हैं? वायु के वेग को मापने के लिए किए जाने वाले उपकरण एनीमोमीटर हैं, जो वायु का वेग नापते हैं। अगला है, पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का असमान तापमान। जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा पवनें उसी दिशा में चलेंगी। पृथ्वी का असमान तापमान होता है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी के काटने के बेअसर को कम करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से कौन सा एसिड निकलता है? चींटी काटने से कौन सा एसिड निकलता है? तो इसका राइट आंसर है फार्मिक एसिड। चींटी काटने पर कौन सा एसिड निकलता है? फार्मिक एसिड। अगला है, अग्नाशय रस क्या काम करता है? अग्नाशय रस क्या काम करता है? तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तरल पदार्थों में विभाजित करता है। अग्नाशय कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा को तरल पदार्थों में विभाजित करता है। अगला है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अगला है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अवतल और उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा अवतल और उत्तल दर्पण को। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से मदद करती है? रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से मदद करती है लड़ने में? तो इसका राइट आंसर है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत के द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न, हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हृदय गति को स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसारित कर देता है? तो उत्तल लेंस करता है। अगला है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो इसका राइट आंसर है रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के उपचार को प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है? रेडियो फास्फोरस। अगला है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन ऐसी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इसका राइट आंसर है क्रोमियम। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या परिवर्तन होता है? तो संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किसी प्रशीतक में शीतल प्रणाली सदैव कहाँ होनी चाहिए? तली में, साइड में, कहीं पर भी नहीं, या शीर्ष पर होनी चाहिए। किसी प्रशीतक में शीतल प्रणाली सदैव कहाँ होनी चाहिए? शीर्ष पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? 500 नंबर का प्रश्न है, किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रीऑन का। फ्रीऑन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। लास्ट प्रश्न है 501, चंद्रमा पर कोई व्यक्ति नली की सहायता से नींबू शरबत क्यों नहीं पी सकता? चंद्रमा पर कोई व्यक्ति किसी नली की सहायता से नींबू शरबत क्यों नहीं पी सकता? तो इसका राइट आंसर है क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है।